आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की मशाल नाथ नगरी बरेली में जल चुकी है। रुहेलखंड की ये मशाल प्रदेश में विकास की रोशनी फैलाएगी। इतना ही नहीं, ये बरेली ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करने के लिए कमर कस ली है। निवेशकों के लिए ये क्रांतिकारी माहौल बनाने में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लघु उद्योग भारती पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। साथ ही साथ निवेशकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ एक स्थानीय इन्वेस्टर समिट व रोड शो का भी आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें बरेली में निवेश करने वाले उद्यमी हिस्सा लेंगे। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए जो नई नीतियां निर्धारित की हैं, उससे भी कहीं न कहीं निवेशक यूपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में अब उद्यम फ्रेंडली माहौल है। यही वजह है जो बरेली के निवेशक पहले से अलग का रुख कर चुके थे, वो अब वापस अपने शहर की ओर लौट रहे हैं। ये कोरोना काल के बाद एक बहुत ओपन फोरम आया है, जिसमें बहुत सी नीतियों में बहुत सार्थकता सरकार लाई है, जिसकी वजह से निवेशक जो है काफ़ी उत्साहित है नई नई इंडस्ट्री लाने में और नए नए प्रोजेक्ट्स को लाने में, ख़ासतौर से पूरे प्रदेश भर में। लेकिन बरेली में इसका उत्साह अलग ही है। और बरेली का जितना निवेशक है, एक्सपोर्टर है, आसपास का जो क्षेत्र है, जो उत्तराखंड भी यहाँ से लोग गए या और जगहों पर उन्होंने निवेश किया, वो वापस यहाँ आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अपार संभावनाएँ हैं। बरेली एक संभावनाओं का शहर है और यहाँ पर चाहे वो फूड हो, चाहे वो एग्री इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इशू हो, या टेक्सटाइल हो, वेयर हाउसिंग हो, या आपका आईटी हब यहाँ पर बनने वाला है, और चीज़ें हैं, तो उन सब में ही बहुत संभावना यहाँ दिखती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ओपन मार्केट है। बरेली में टेक्सटाइल उद्योग में अपार संभावनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ की जरदोजी पहले से ही विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ की कनेक्टिविटी और मार्केट रीच भी बेहतरीन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बरेली जो है जरी जरदोजी का शहर रहा है। यहाँ ओडीओपी में जरी जरदोजी है और ग्रामीण क्षेत्र में घर घर में जो नया बच्चा पैदा होता है वो सुई के साथ, वो सिलाई मशीन और सुई के बारे में जानकारी लेकर पैदा होता है। उसकी एजुकेशन लेवल कुछ भी हो सकती है, लेकिन आज उन्हें ये दिख रहा है जिस तरह से आसपास ICDs बन गए हैं या और बहुत सी बेनिफिट्स आए हैं, तो उसको नज़र आता है कि अगर गारमेंट में जरी जरदोजी को मिक्स करा जाए और उसका कार्यक्रम किया जाए तो यहाँ पर बहुत संभावना है। यहाँ पर इवन स्पिनिंग मिल्स का भी बहुत काम हो सकता है, कॉटन स्पिनिंग मिल्स का, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता है जीन्स का और चीज़ों का, और भी यहाँ संभावनाएं हैं जिनको लेकर यहाँ अच्छा कार्यक्रम किया जा सकता है। गारमेंटिंग का तो बहुत ही स्कोप है यहाँ पर। बरेली महानगर है और किसी भी महानगर में स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना बेहद आवश्यक है, और बरेली को एक मेडिकल हब के तौर पर भी देखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ फार्मा और मेडिकल क्षेत्र में भी निवेशकों की रुचि देखने को मिल रही है। मेडिकल सर्विस में बड़ा स्कोप है, खास करके मेडिकल टूरिज्म कह सकते हैं। और अब रिसेंटली अगर बरेली की बात करें तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बरेली में आए हैं। अच्छे 300 बेडेड हॉस्पिटल भी बड़े बन रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि कई सारे हॉस्पिटल के ओनर्स जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चला रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें निवेश करने को। इस इन्वेस्टर समिट में उनका भी डिक्लेरेशन आएगा। और IMA का सौभाग्य है कि जो 18 तारीख को यहाँ मीट होने वाली है, उसमें IMA भी एक पार्टनर है, वेन्यू भी इसमें IMA है, और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें सहयोगी भी IMA हैं। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही ये जो समिट हो रहा है उसके जो लाभ इन्वेस्टर को मिलेंगे वो बहुत लॉन्ग वे में इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे। यहाँ टेक्सटाइल, फार्मा के अलावा टूरिज्म सेक्टर भी निवेशकों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। एक तो बरेली अपनी स्वयं की संस्कृति विरासत के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरा यहाँ से उत्तराखंड बेहद करीब है, जिसकी वजह से यहाँ सैलानी काफ़ी संख्या में दिखाई देते हैं। देखिए, बरेली में टूरिज़्म की संभावना, पास में नैनीताल है, रामनगर है, आपका उत्तरांचल के नए सारे पॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं। पड़ोस में देखा जाए आंवला में तो जैन तीर्थ स्थल है, और जिस तरीके से उसको भी सरकार डेवलप कर रही है, तो टूरिज़्म में हमारा शहर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा।
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले 2 से 3 सालों में इसमें इन्वेस्टमेंट अभी प्रेजेंट लेवल से कम 4 गुना और बढ़ जाएगा। बरेली में रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी की भी सुविधा है। यहाँ जब से एयरपोर्ट आया है तब से चीजें और बेहतर हुई हैं, जिसकी वजह से निवेशक बरेली की ओर रुख कर रहे हैं। बरेली को मैं देखता हूँ जब से यहाँ पर एयरपोर्ट आया है तो एक बहुत बेहतर लोकेशन है। यहाँ से आप दिल्ली, आप लखनऊ जाएं और बिल्कुल उत्तरांचल का बॉर्डर है, तो इस लोकेशन के हिसाब से बरेली एक बहुत बेहतर जगह है। गंगा एक्सप्रेस वे भी बरेली के बिल्कुल बगल से गुजर रहा है। इंडस्ट्रीज़ में 2-3 चीज़ें मूलभूत चाहिए। बिजली, उसकी व्यवस्था बरेली में बहुत अच्छी है। बरेली के तीनों चारों दिशाओं में बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। बिजली के फीडर यहाँ पर हैं जिसमें लोड काफ़ी है। कोई भी इंडस्ट्री अपना इंडस्ट्री लगाता है उसको बिजली का कनेक्शन तुरंत मिलता है यहाँ पर। दूसरा ये रोड्स, अगर आप दिल्ली से देखें, लखनऊ का देखें, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। छोटे मोटे जो काम रह गए हैं वो सुचारू हैं और मैं समझता हूँ अगले 1 साल में लखनऊ भी आप यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बरेली एक लकड़ी की बहुत बड़ी मंडी बन गई है। पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्लाईवुड इंडस्ट्री है, माइका है और तमाम तरह के जो विनियर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं बरेली में बहुत पनप रही हैं। फूड इंडस्ट्री बरेली के अंदर बहुत आ गई हैं। तो बरेली एक बहुत अच्छी जगह है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। शांति प्रिय जगह है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत अच्छा एरिया है। महानगर बरेली में न केवल टेक्सटाइल, मेडिकल और टूरिज्म के सेक्टर में बल्कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी निवेश की बेहतरीन संभावनाएं हैं। खासकर यहाँ फ्रूट बेस्ड फूड प्रोसेसिंग का स्कोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अपार संभावना है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग की जो है ये इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री आने की, क्योंकि हम लोग फुट हिल्स पे बैठे हुए हैं। फुट हिल्स पे बहुत जो है बड़ी तादाद में फ्रूट वहाँ होता है और वो फ्रूट यहाँ नीचे आता है। तो फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती हैं और लगने की लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जिसमें कि पराली है या और ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि पोल्यूशन होता है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है वो उसके ब्रिकेट्स का, कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट के जो ब्रिकेट्स हैं उसके बनाने की भी यहाँ पे इंडस्ट्री इस समिट में प्रपोज्ड हैं और वो बड़ी इंडस्ट्री प्रपोज्ड हैं और लगभग 100 करोड़ की इंडस्ट्री प्रपोज्ड है ये जो है फ्यूल ब्रिकेट्स बनाने की, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनेगा। डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी यहाँ बेहद ही उम्दा माहौल है। यहाँ दुग्ध उत्पादक किसान भी हैं और बेहतर दुग्ध उत्पादक भी। यही वजह है कि बरेली डेयरी के क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतरीन है और निवेशकों ने इसमें रुचि भी दिखाई है। डेयरी का तो स्कोप देखिए हर जिले में है और बरेली बहुत बड़ा जिला है और डेयरी का स्कोप यहाँ बहुत ही अत्यधिक है। अगर अमूल को देखेंगे उस अगर लिहाज पे, अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आता है और सीरियसली काम करता है तो यहाँ जो जानवर हैं दूध देने वाले वो बहुत ही अत्यधिक उपलब्ध हैं और अगर कोऑर्डिनेट करके और इसको दूध को अगर उपलब्धि देखी जाए तो पूरी है। डेयरी उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है और हमें उम्मीद है कि 212 करोड़ का जो निवेश है वो डेयरी उद्योग में आने की बात है। निवेशकों ने बरेली में संभावनाओं को देखा है। यही वजह है कि यहाँ निवेशक काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। कारण है यहाँ का माहौल, यहाँ की लोकेशन, यहाँ की कनेक्टिविटी और इसके अलावा यहाँ के लोग। जब इतनी सारी विशेषताएं किसी एक जगह दिखती हैं तो उसका परिणाम आकर्षण के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बरेली को जो 3000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था वो ऑलरेडी उससे आगे निकल चुका है। निवेशकों में बरेली को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।